आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी कहानी जिसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वो रियल है। समक्का देवी की कहानी। समक्का की कहानी आदिवासी कोया समुदाय से जुड़ी हुई है। उनकी हिस्ट्री और परंपरा थोड़ी अलग है, इसलिए उन्हें 2 साल बाद जंगल से लाया जाता है। मैं सिंपल में समझा रहा हूँ। समक्का एक आदिवासी वीरांगना थी। तेलंगाना के काकतीय शासन के समय लगभग 12वीं सदी उन्होंने राजा के अत्याचार और टैक्स के खिलाफ आदिवासी लोगों के साथ युद्ध किया। युद्ध के बाद उनका शरीर नहीं मिला। माना जाता है कि वो जंगल में समा गई, इसीलिए आदिवासी लोग उन्हें वन देवी, जंगल की देवी मानते हैं। आगे की स्टोरी मैं धीरे धीरे आगे बताता हूँ। आज 29 जनवरी है और 28 जनवरी को भी हम लोग इसी प्लेस पे रुके थे। तब यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन आज का डे बहुत मेन है। लेकिन कहानी को समझने के लिए आपको 28 जनवरी का व्लॉग भी ज़रूर देखना पड़ेगा, तब आप लोगों को कहानी समझ आएगी अच्छी से। और अब हम आगे चलते हैं। 3 साढ़े 3 आवर की जर्नी के बाद हम मेदारम के घने जंगलों के बीचों बीच पहुंच चुके हैं, जहां पर समक्का देवी के दर्शन हमें आगे होने वाले हैं। और जंगल से ही क्यों पूजा होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आदिवासी परंपरा में मूर्ति या मंदिर कम होते थे। जंगल, पहाड़, पेड़, मिट्टी को ही देवता माना जाता था। समक्का की कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ कुमकुम लगा हुआ बाम्बू होता है। और हाँ, 2 साल में एक बार ही क्यों लाया जाता है उन्हें जंगलों से। समक्का वन देवी मानी जाती है। वो हमेशा जंगल में रहती है, इसीलिए हर साल नहीं, 2 साल बाद उन्हें बुलाया जाता है। यही कारण है क्योंकि 2 साल बाद यहाँ इतना बड़ा आयोजन होता है। समक्का देवी को जंगल से लाने के 4 बड़े कारणों में से एक कारण मैंने आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब हम दूसरे कारण की बात करते हैं। दूसरा कारण है आदिवासी पंचांग। कोया आदिवासी लोग अपना अलग पारंपरिक कैलेंडर फॉलो करते हैं। उसमें शुभ समय हर दूसरे साल आता है। तीसरे कारण की हम लोग बात करते हैं, बलिदान और तपस्या का प्रतीक। जंगल से लाना एक बहुत कठिन यात्रा होती है। यह यात्रा भक्ति, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। हर साल करना परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे कारण की। चौथा कारण है समक्का सारालम्मा जात्रा की परंपरा। ये जात्रा एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला है। इसका आयोजन सिर्फ इवन ईयर में होता है, जैसे 2024, 2026, 2028। अब बात करते हैं कैसे लाया जाता है। कन्नेपल्ली के जंगल से शुरू होता है। आदिवासी नंगे पैर आते हैं, ढोल, नगाड़ा, कुमकुम, नारियल के साथ जंगल से मेदारम तक लाया जाता है। समक्का देवी को आने में अभी काफ़ी समय था, तब तक हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और इस समय मैं मेन स्थल मेदारम में खड़ा हूँ, जहाँ पर किन किन लोगों की पूजा होती है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ 4 लोगों की पूजा होती है। सबसे पहले माँ समक्का, सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली वन देवी, जंगल देवी मानी जाती है। इनकी कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ कुमकुम लगा हुआ बाम्बू। यह पूजा खुले आसमान के नीचे होती है। सेकंड, सारालम्मा, जो उनकी बेटी है, माँ समक्का की बेटी, जनता की रक्षक और न्याय की देवी। इनका स्थान समक्का के पास होता है। फिर नंबर आता है पगिड़ीदा राजू, समक्का के पति, वीर योद्धा और रक्षक। उनकी पूजा इसी स्थान के पास के स्थान पर होती है। फिर चौथा नंबर है गोविंदा राजुलू,
समक्का के छोटे बेटे, इनकी पूजा स्थल पर ही होती है। इस तरह पूरा परिवार पूजा में शामिल होता है। आगे हम एक और परंपरा से रूबरू होने वाले हैं, गुड़ की परंपरा। गुड़ क्यों फेंका जाता है? माँ समक्का देवी को गुड़ बहुत प्रिय है। आदिवासी विश्वास के मुताबिक समक्का देवी मीठा बहुत पसंद करती है, इसीलिए सोना चांदी नहीं, सिर्फ गुड़ चढ़ाया जाता है। गुड़ बराबरी और सादगी का संदेश भी है। गुड़ गरीब अमीर सबके लिए एक जैसा, जंगल में आसानी से मिलने वाली चीज़। ये दिखाता है कि माँ के दरबार में सब बराबर है। गुड़ मनोकामना और शुक्राने के लिए भी फेंका जाता है। लोग गुड़ फेंक कर बोलते हैं, माँ मेरी मनोकामना पूरी करना, जो दिया उसके लिए धन्यवाद। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, पवित्र यात्रा में इतनी दुकानें क्यों लगती है? इसका जवाब सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि परंपरा, ज़रूरत, सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है। सिंपल हिंदी में समझाता हूँ, यात्रा में दुकानें क्यों लगाई जाती है? लाखों भक्तों की ज़रूरत होती है। समक्का सारालामा यात्रा में 1.5 करोड़ लोगों के ऊपर आते हैं। लोग 1 से 4 दिन जंगल में रहते हैं। उनको चाहिए खाना, पानी, चाय, पूजा का सामान, चप्पल, कपड़े, टॉर्च एक्सेट्रा। ये भी पूजा का ही एक रूप है। आदिवासी विश्वास में भक्त की सेवा करना माँ की पूजा, इसीलिए खाना, पानी पिलाना, गुड़ देना सब धर्म का हिस्सा माना जाता है। जैसे परंपरा पुराने ज़माने से चली आ रही है। पहले बार्टर सिस्टम होता था, अनाज के बदले चीज़ें एक दूसरे को दी जाती थी। बाद में छोटी दुकानें लगने लगी। आज पूरा टेम्पररी बाजार लगता है, लेकिन ये सिर्फ यात्रा के दिनों के लिए होता है। गरीब और आदिवासी लोगों की रोजी रोटी, मेदारम और आसपास के कोया, गोंड, लंबाड़ा समुदाय के लोग साल भर का खर्चा इसी यात्रा से निकालते हैं। अब मैं आपको उस स्थान पर ले आया हूँ जहाँ समक्का देवी माँ का इंतजार लाखों करोड़ों भक्त कर रहे हैं। कुछ ही देर में समक्का देवी जी यहाँ पर आने वाली है, तो हम भी उसी इंतजार में हैं। చాలా తొందరగా ఎక్కడికైనా వెళ్ళుతుంది. భక్తులు గమనించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సూర్యులను వచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అలాగే అమ్మవారిని సమర్పించే
इस वीडियो में दिखाए गए दृश्य एक पारंपरिक आदिवासी रीत का हिस्सा है। इसका हिंसा से कोई संबंध नहीं है।